नमस्कार। राम राम साय काई हाल चाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। तो क्या चाले जीवड़ा थांकी तैयारी। पशु परिचर का पेपर सितंबर में है, 21 सितंबर से है। और लाइब्रेरियां भरी हुई है। आज मैं लाइब्रेरी में गया, कल देखा कि लगभग 80% विद्यार्थी पशु परिचर वाले बैठे हैं। 17 लाख फॉर्म भरे गए पशु परिचर में। 6,000 पोस्ट है और 17 लाख। और मैंने एक वीडियो बनाया था पहले जिसमें कट ऑफ और मेरिट बताई थी, इतने भाई इतना तो नंबर स्कोर करो करो कम से कम, है ना, इतनी भीड़ है। तो लोग बोल रहे थे इतनी मेरिट नहीं जाएगी। तो भीड़ देख लो भाई, कंपटीशन देख लो। 17 लाख में 6,000 का भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है। और पेपर तैयारी करने के लिए लोगों को टाइम मिल गया 6-6 महीने का। आज भी यदि कोई विद्यार्थी जिसके पास दिमाग है, माइंड है, और वो यदि वो तैयारी शुरू करता है अच्छे ढंग से, तो आज भी वो पेपर फाइट कर सकता है। सिलेबस कोई बड़ा नहीं है ना। बी पार्ट तो कितना सा आ गया, 45 नंबर वाला। 15-20 लिमिटेड टॉपिक है। पढ़ लेगा आदमी, 1 महीने में कवर कर सकता है बी पार्ट को, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान जीके है, बड़ा है, तो वो भी राजस्थान वाले लोगों ने पढ़ रखा है लगभग। राजस्थान का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गई। पढ़ना क्या है बताओ, करंट जीके या थोड़ी बहुत है इधर उधर का पढ़ना है, और क्या है ज़्यादा खास। बाकी जनरल साइंस वगैरह तो वही है। और कोई ज़्यादा उतनी हार्ड तो वैसे ही नहीं आएगी, बेसिक आएगी। तो चिंता नहीं करनी है, मोटिवेट रहना है और पेपर को फाइट करके दिखाना है। इस बार अपने माँ बाप का सपना, माँ बापू का सपना है, वो साकार करना है। साथियों, जुड़ जाएं आप सभी विद्वान साथी मेरे साथ में। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, जिसको भी उत्तर आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करें, मेरा विद्वान साथी चालो साई। ओले जीवड़ा। कि सींग रहित बकरी की नस्ल है। सींग, अरे बिना सींग की बकरी। गुरुजी, आशा कोनी आवे, क्यों कोन आवे रे। बारबरी, टोटनबर्ग नहीं टोगनबर्ग। ये पढ़ा चुका हूं मैं बकरियों की सारी नस्लें, देख लेना क्लास। टोगनबर्ग, बिटल या उपरोक्त सभी बिना सींग वाली बकरी कौन सी है, टोगनबर्ग नस्ल है। ये साथियों विदेशी नस्ल है, ध्यान रख लेना। टोगनबर्ग कौन सी है, ये विदेशी नस्ल है। और कहाँ की नस्ल है, स्विट्जरलैंड की है, ध्यान रख लेना, है ना। कौन से देश की है, स्विट्जरलैंड में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, बिना सींग की बकरडी। आल्योसा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अविवस्त्र आकिशियर है, अविकालीन, चोकला, मालपुरा। मालपुरा टोंक में, बताओ देखे। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला नस्ल को। किसको कहा जाता है साथियों, चोकला। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, जो शेखावाटी क्षेत्र है, हाँ यहाँ पर। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर दें एक बार अन्य मित्रों और मित्रानियों के पास में। अब देखो, बी पार्ट की थ्योरी भी पढ़ेंगे, एक क्लास में डेली लेके आऊंगा, है ना, सुबह या शाम को एक टाइम, जिसमें बी पार्ट है ना जो पशुपालन वाला है, उसकी थ्योरी करेंगे, एक एक टॉपिक चैप्टर कवर करेंगे। व्हाइट लेग हॉर्न एक वर्ष में कितने में देती है, ये क्या है सवाल। व्हाइट लेग हॉर्न एक वर्ष में कितने अंडे देती है, कितने अंडे देती है ना। 150, 140, 240 या 180। व्हाइट लेग हॉर्न एक वर्ष में 240 अंडे देती है। कितने देती है भाई, 240 अंडे देती है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से किस दर्शन की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद पट्टी होती है। किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद पट्टी होती है। तो ये टोटनबर्ग या टोगनबर्ग है। कौन सी है भाई, टोटन या टोगनबर्ग। नेक्स्ट है कि मुर्रा और सूरती नस्ल की भैंस को, भैंस से के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है। मुर्रा और सूरती में संकरण करवाने से कौन सी नस्ल उत्पन्न हुई है। नीली रावी, जाफराबादी, महसाणा या नागपुरी नस्ल। ये भैंस की नस्ल है सारी की सारी, मुर्रा, सूरती, नीली रावी, जाफराबादी,
महसाणा, नागपुरी। तो महसाणा कौन सी नस्ल बनी भाई? महसाणा। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं। सांड के बंध्याकरण की उम्र क्या होती है? बंध्याकरण हम टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं ना ऐप के अंदर, डाउनलोड कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी ऐप। हाँ, तो इसकी उम्र है 3 वर्ष तक। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बंध्याकरण की देखो बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और वो पढ़ भी लेना आप भी, ताकि आपको एग्जाम में रोना ना पड़े वहां पर सिर पकड़ के। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। गाय की परिपक्व अवस्था कितनी होती है? 2 साल। 2 साल में हो जाती है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सॉरी, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? पशु का जो वीर्य है किस तापमान पर उसको रखते हैं? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग दुधारू गाय के चेन में, शुष्क गाय के चेन में, बाछियों के चेन में, सांड के चेन में। अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग किया जाता है सांड के चेन में। सांड के चेन में किया जाता है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। भैंस में यौन आरंभ की आयु क्या होती है? 24 से 30 महीना, 18 से 24, 27 महीने या 30 महीने? भैंस में यौन आरंभ की आयु कितनी होती है साथियों? तो ये 30 महीने की होती है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं। भारत में वीर्य तनुकरण की संतुत दर कितनी होती है? वीर्य तनुकरण की दर कितनी होती है? बताओ, देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये दर होती है साथियों 1:200। क्या होती है? 1:200। ऋतुमयी भैंस एवं गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधारण का उत्तम स्थान कौन सा है? वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स या ओविडेक्ट? भैंस में गर्भधारण का उत्तम स्थान है आपका सर्विक्स। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं सर्विक्स, उन सब का यहां पर क्या आ चुका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रोइलर की विशेषता नहीं है? कौन सी ब्रोइलर की विशेषता नहीं है? हाँ, पहला है कि इन्हें टेबल बर्ड भी कहा जाता है। टेबल बर्ड भी कहा जाता है। ताजा या जमे हुए रूप में बेची जाती है। आमतौर पर वे मादा होती है, 6 से 7 सप्ताह तक उगाई जाती है। तो आमतौर पर वे मादा होती है, यह आपकी इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सारी विशेषता है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को के रूप में, जबकि नर को के रूप में पाला जाता है। दोहरे उद्देश्य वाली मादा नस्लों को किस रूप में पाला जाता है? लेयर्स। और जबकि नर को ब्रॉयलर के रूप में पाला जाता है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहां पर राइट हो जाएगा। अंडे खाने से निम्न में से प्राप्त नहीं होता है। अंडा हम सभी खाते हैं। अंडा खाने से क्या प्राप्त नहीं होगा? लिपिड, एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो अंडा खाने से एल्कोहल की प्राप्ति नहीं होगी। एल्कोहल नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिक्विड ये सारे मिलेंगे, लेकिन एल्कोहल नहीं मिलेगा। एल्कोहल मिलना है तो दारू पीनी पड़ेगी। निम्न में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है? मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है?
व्हाइट लेगहॉर्न, ऑस्ट्रेलार्प, प्लाई माउथ रॉक या बुसरा। बुसरा ये भारतीय नस्ल है। देखो ऐसे सवाल आएंगे तो विद्यार्थी लगभग 99% विद्यार्थी गलत उत्तर देंगे, जो बोल रहे हैं कि सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आएगा भारतीय नस्ल कौन सी है, विदेशी, देसी, तो इसमें विद्यार्थी गलती ही करेंगे, देख लेना ऐसा सवाल। इसमें देखो किसका किसी का भी कमेंट सही नहीं आया, सब गलत बता रहे हैं, है ना। हरे चारे में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए, बी, सी और डी। हरे चारे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ, तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो जनरल साइंस भी आएगी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रात्रि अंधता, रात में दिखाई नहीं देता इस रोगी को। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से रोग होता है साथियों बेरी बेरी रोग। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। हाँ, दूध से प्राप्त होती है विटामिन डी। और सूर्य के प्रकाश में भी क्या मिलती है? विटामिन डी प्राप्त होती है सुबह सुबह। खट्टे फलों में होती है विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होती है, ध्यान रख लेना। अगला सवाल है कि पशुओं को उत्पादन कार्य दूध मांस के लिए दिए जाने वाला आज अनाज कहलाता है? अनाज या आहार क्या कहलाता है? आज नहीं, आहार। पशुओं को दूध मांस उत्पादन के लिए दिया जाने वाला आहार उत्पादन आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन आहार कहलाता है। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं। चारे को सूखा करके रखना कहलाता है? चारे को सूखा करके रखना क्या कहलाता है? है साइलेज, राशन या चारा संग्रह? चारे को सूखा करके रखना है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? है हम पहले भी कई बार आ चुका है, तो ध्यान रख लेना है क्या होता है। अगला है कि बरसीम है एक चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है, शिकार फसल या उपरोक्त सभी। बरसीम क्या है? चारे वाली फसल, दलहन वाली फसल, शिकार फसल, उपरोक्त सभी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जीवाणु से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर नष्ट करते हैं कहलाते हैं? प्रतिजैविक, विषाणुनाशक, वीरचेक या उत्तेजक। जीवाणु से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर नष्ट करते हैं वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक। खुरपका मुंह पका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं? पोटास, सुहागा, बोरिक एसिड या उपरोक्त सभी। खुरपका मुंह पका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं? पोटास, सुहागा, बोरिक एसिड या उपरोक्त सभी। सभी का करते हैं, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु रोग जीवाणु जनित है? थनैला रोग, पागलपन रोग, चेचक रोग या अढ़ैया। पशु रोग जीवाणु जनित है, थनैला रोग जो जीवाणु के कारण होता है। ध्यान रख लेना, पशु में जितने भी रोग है वो सारे पढ़ लेना, है ना, पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला है कि कुकुट पोकस जनित रोग है? फफूंद जनित, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। कुकुट पोकस जनित रोग है तो ध्यान रख लेना, कुकुट पोकस है ये विषाणु जनित है, वायरस से होने वाला रोग है भाई, विषाणु जनित रोग। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पश्मीना का संबंध है अंगोरा से, मोहेयर, जमुनापारी या बारबरी। पश्मीना का संबंध किससे है साथियों? अंगोरा से है। किससे है? अंगोरा। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है?
303 ग्राम प्रतिदिन, 240, 404 या 444 प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है ना। हर व्यक्ति का देखो पूछा गया है प्रतिदिन का कितना है, 444 ग्राम प्रतिदिन है, ये ध्यान रख लेना, 444 ग्राम प्रतिदिन। सर्वाधिक कैरोटीन किसमें पाई जाती है, दही में, दूध में, घी में या खीस में। तो सबसे ज्यादा कैरोटीन होती है जो खीस होता है, जानवर का जो पहला दूध आता है सबसे पहले ब्याने के बाद, उसे खीस बोलते हैं ना। तो इसमें सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन, कैरोटीन पाई जाती है। घी में वसा परसेंट कितना होता है, घी में वसा कितने परसेंट होती है, 50, 89, 99 या 95। घी में 99% वसा होती है, ज्यादा होती है घी में वसा, है ना। दूध पी लेना भाई, मलाई वलाई उतार के, घी मत खाना ज्यादा, वसा ज्यादा बढ़ जाएगी शरीर में। दवाइयां एवं सिरप में प्रयोग होने वाला जिलेटिन का स्रोत है, पशु चमड़ा, पशु हड्डियां, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दवाइयों एवं सिरप में प्रयोग होने वाला जिलेटिन का स्रोत है पशु चमड़ा और पशु हड्डियां दोनों। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से किसी को क्षेत्र में ठीक से स्थापित नहीं किया जा सकता, निम्न में से किसको क्षेत्र में ठीक से स्थापित नहीं किया जा सकता, इसेनिया फोइडिटा को। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। पशुओं के खुरों की चमक को प्रभावित करती है, पशु में खुरों की चमक को, काम की अधिकता, खुले चारागाहों में चलने की समय अवधि, भूमि का प्रकार या उपरोक्त सभी। तो ये आपकी उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। खुरों की चमक को प्रभावित करती है, काम की अधिकता, खुले चारागाहों में चलने की समय की अवधि, भूमि का प्रकार और उपरोक्त सभी। यदि गाय की सींप में 4 वल्य पाई जाती है तो गाय की उम्र क्या होगी। गाय की देखो उम्र जानवरों की आपको निकालना आना चाहिए, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। गाय की सींप में 4 वल्य पाई जाती है तो इसका मतलब है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष की होगी। कितनी होगी, 6 वर्ष। पशुपालक द्वारा दुधारू गाय की पहचान की जाती है, गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला चौड़ा हो, पशु की चमड़ी चिकनी, गाय तिकोने आकार की हो या उपरोक्त सभी। पशुपालक द्वारा दुधारू गाय की पहचान की जाती है। गाय का अगला हिस्सा पतला और पीछे का चौड़ा हो, पशु की चमड़ी चिकनी होती है, गाय तिकोने आकार की हो, उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल मुर्गियों की संख्या कितनी है। देखो ये 20वीं पशुगणना भाई पढ़ लेना रे, यहां से सवाल पूछा ही जाएगा। 1,46,22,975 मुर्गियां हैं। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राजस्थान में। गौशाला निर्माण में महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है, पशुओं को आरामदायक और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना, हवा और रोशनी समुचित प्रबंध करना, पानी और आहार की प्राप्त व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो गौशाला निर्माण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डी, ये सभी चीजें गौशाला में होनी चाहिए। अगला सवाल, महाशिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है दौसा, करौली, नागौर या टोंक। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। कहां लगता है, करौली। गोमूत्र एकत्रीकरण के लिए गौशाला का फर्श कैसा होना चाहिए, गोमूत्र को एकत्रीकरण करता है यानी एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। गौशाला का फर्श पक्का होना चाहिए, कच्चा, ढालू, ए और बी दोनों। तो ए और सी दोनों, यानी कि पक्का और ढालू होना चाहिए। क्योंकि गोमूत्र जो गायें जो मूत्र करती है, यदि उसका फर्श साथ यूं पक्का नहीं है, कच्चा है तो रेत के अंदर ही चला जाएगा मूत्र। यदि फर्श पक्का होगा और एक ढालनुमा होगा तो एक ढाल के माध्यम से, एक नाले के माध्यम से उसको एकत्रित किया जा सकता है। पशुशाला में चिकित्सा औजारों और उपकरणों को रोकने रहित करने के लिए लाइसोल का परसेंट प्रयोग होता है।
पशुशाला में चिकित्सा औजारों और उपकरणों को रोगाणु रहित करने के लिए लाइसोल का कितना % प्रयोग लेते हैं? तो 1 से 2% का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल दूध उत्पादन कितने टन रहा? 2021 और 22 में दूध का उत्पादन भारत में कितने टन रहा? 221 मिलियन रहा। 221 मिलियन। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑपरेशन फ्लड ये भी काफी महत्वपूर्ण है, दूध उत्पादन से संबंधित है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। 1970 के दशक में हुई थी शुरुआत प्रथम चरण की। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध में वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है ताकि वे दूध की ऊपरी परत तैर ना सके, ताकि ऊपरी परत पर तैर ना सके? पास्चुरीकरण, थर्मलाइजेशन, समरूपीकरण या यूएचटी? इसे बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? समरूपीकरण। समरूपीकरण है, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सभी डेयरी नस्लों में से कौन सी नस्ल सबसे छोटी है? होल्स्टीन, जर्सी, ब्राउन स्विस या गवर्नर से? सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी है जर्सी। कौन सी है? जर्सी। इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चलाए जा रहे हैं? पटियाला, गुजरात, हिमाचल या कर्नाटक? इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चलाए जा रहे हैं? तो ये पटियाला में चलाए जा रहे हैं। कहां पर? पटियाला। अगला सवाल है कि व्हिपिंग क्रीम को मथने से दूध का कौन सा रूप बनता है? मक्खन, क्रीम, घी या दही? कौन सा बनेगा? मक्खन बनेगा। दूध में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा फैटी एसिड मनुष्यों में स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा है? क्या हो जाएगा? संयुग्मित लिनोलियम एसिड। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।